महफिल रमज़ान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ख़बरें हम तक पहुंचती हैं और हम कोशिश करते हैं यहाँ मुस्कुराहटें बिखेरे, लेकिन ये रियलिटी है जो हो रहा है इस वक्त मुल्क में। हमने दानिश गालिबन दूसरे दिन ही ट्रांसमिशन में आपको याद होगा डंपर हादसा का जिक्र किया था। यहाँ पर आए थे हमारे वो भाई जो डंपर हादसा का शिकार हुए। कल कराची में मलीर हाल्ट में फिर एक वाटर टैंकर ने एक बाइक को हिट किया। उस बाइक पर एक शख्स, उसकी बीवी जो कि प्रेग्नेंट थी, उस हामिला खातून को, उसके शौहर को हिट किया है वाटर टैंकर ने। मौके पर ही उन दोनों की तो मियाँ बीवी की डेथ हो गई, बच्चे की वहीं पर पैदाइश हुई, फुल टर्म बेबी। और चूंकि उसको उसी वक्त नहीं मिल सकी अर्जेंट केयर, बच्चा भी वहीं एक्सपायर हो गया। तो मियाँ बीवी और उनका बच्चा जो वहीं पैदा हुआ आफ्टर द एक्सीडेंट, दे ऑल डाइड। ये है रियलिटी। वो क्या सोच रहे होंगे कि ईद पर एक नया मेहमान आने वाला है, वो सोच रहे होंगे ईद कितनी खुशियों भरी होगी, सोच रहे होंगे हम जाकर पता करें बेटा है बेटी है क्या नाम रखेंगे, दादा दादी एक्साइटेड होंगे, नाना नानी खुश होंगे। ये सब जिंदगियां, खुशियां सब कुछ छीन ली क्योंकि एक शख्स को जल्दी थी, एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक पहुंचने की जल्दी थी, तो उसने कुचल दिया पूरी एक फैमिली को, खत्म कर दी एक पूरे खानदान की खुशियां, खत्म कर दी सारी उनकी जिंदगी की जो प्लान्स थे, जो ख्वाब थे, सब कुछ खत्म कर दिया एक शख्स की कोताही ने, एक शख्स की जल्दी ने। दानिश, एंड दिस इज नॉट वन इंसिडेंट, मल्टीपल इंसिडेंट्स होते हैं। और ये कराची बात कर रहे थे जिस दिन जब सेकंड रोजा था, जो डंपर ने हिट किया था, एक जवान लड़का जिसका बेचारे का हाथ ही कट गया, वो जिंदगी भर काम कैसे करेगा। एक और केस था, मतलब मैं कह रहा हूँ ये लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों कोई इनको देख नहीं रहा है, ये लोग कहाँ चले जाते हैं और ये कैसे हो रहा है यहाँ पे। मेरा रोजाना गुजर होता है इस एरिया से जहाँ से बहुत डंपर गुजरता है। आप यकीन करें मैं पूरे रास्ते दुआएं पढ़ती हूँ। पानी का टैंकर था गालबन कल तो ये पानी का टैंकर था, लेकिन जो डंपर और ओवरलोडेड ट्रक्स जो कि लिटरली एक साइड पर टिल्ट हो रहे होते हैं, और मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को या ड्राइवर हो जो भी उस वक्त गाड़ी चला रहा हूँ, मैं उसे कहती हूँ बच्चे साथ हैं, इसके करीब से ना गुजरो, रुक जाओ, पीछे रहो। ये खौफ है, एक नॉन स्टॉप कराची वालों को खौफ है जो कि रहता है हमारे दिल में। हम जब घर से निकलते हैं, जब मियाँ घर से निकलता है तो बीवी दुआएं पढ़ती रहती है, बेटा घर से निकलता है माँ दुआएं पढ़ती रहती है। हम कभी भी एक लम्हे को भी सुकून में नहीं आते जब तक हमारा मियाँ, बच्चे, हमारे वालिद साहब, भाई घर वापस ना। और एट द एंड ऑफ द डे कहा यही जाएगा कि यार एक हादसा हो गया और हादसे के अंदर ये हुआ। अगर ये चीज बार बार हो रही है तो हादसा थोड़ी है। बाकी जगहों पर क्यों नहीं हो रही? लाहौर में क्यों नहीं हो रहा? पंजाब में अल्लाह का शुक्र है वहाँ रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करवाने वाले हैं। यहाँ कैसे आपके पीक टाइम्स में इतने बड़े बड़े डंपर्स और ओवरलोडेड ट्रक्स जो एक तरफ टिल्ट हुए हैं वो कैसे गुजर रहे हैं, कैसे हो रहा है ये? मतलब आंखें बंद हैं या सिक्योरिटी के लोग वहाँ पर मामूर नहीं है? सब हैं। नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि जब सिक्योरिटी होती है ना वहाँ पर, या ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, तो वो इन लोगों को रोकते भी हैं। और फिर क्या ऐसी बात नहीं है। देखिए अब वो तो इनका इनसाइड माशाल्लाह सड़कें ऐसी हैं कि 2 ट्रक रुक जाएं तो 1.5 घंटे तक ट्रैफिक वहाँ पर पीछे सफर हो रही होती है। उस चक्कर में एक बात मैं और आप रोजाना ही कर रहे हैं, वो ये कि आप जल्दबाजी में कि यार रोजा खुल जाएगा, मैं जाके रोजा अफ्तार कर लूं, इस चक्कर में किसी को हिट करके आपने जिंदगी भर खत्म कर दी, जिंदगी नस्ल तबाह कर दी, नस्ल ही खत्म। आपने बेटे को मारा, बेटे की औलाद को मार दिया। आप सोचें वो कितना डिस्टर्बिंग मोमेंट होगा जब वहाँ वो, मैं तो स्पीचलेस हूँ। मैं मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं इस बारे में कैसे बात करूँ। फिर रुकते नहीं है, तकलीफदेह बात है ये। रुकते नहीं है दानिश। वो देखते हैं एक्सीडेंट हो गया, वो कहते हैं हम फंस ना जाएं, भाग जाते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं।